then the sum is said to be infinite series. Okay? Or else, what you're doing, we're defining a sequence, Sn. Again, we're defining a sequence. Now, S1 is equal to U1, S2 is U1 plus U2, तो एक नंबर होगा, रियल नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा जोड़ने पे, S3 तीन नंबर को जोड़े तो एक रियल नंबर होगा. So S1, S2, S3, these are all real numbers and can be thought as a sequence of real numbers obtained by summing up partially the members of the sequence even, and hence Sn को हम कहते हैं sequence of partial sums, sequence of partial sums. All right? तो sequence of partial sums जो है वही जब infinity हो जाता है सब ले लेंगे, that is this series. ऐसा भी कह सकते हैं ये. Okay? So series, infinite series is sum of all the terms of the sequence, that is S infinity और as n tends to infinity जो होगा वही हो जाएगा. तो ये हम लोगों का सीरीज हो गया. Alright? तो सीरीज always corresponds to a sequence. We must have a sequence जिसका हर एक टर्म्स को हम जोड़ रहे हैं. तो suppose there is a real number S, such that summation even is equal to S, or limit n tends to infinity Sn is equal to S. बात दोनों बराबर. एक रियल नंबर S है, such that इसका सम जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू आ गया, एक फाइनाइट वैल्यू S आ गई. रियल नंबर जब कह रहे हैं मतलब कोई ना कोई वैल्यू है और सब वैल्यू फाइनाइट ही है, कोई ना कोई, जब तक वो अनबाउंडेड इन्फिनिट ना हो जाए. सो अगर सम अगर कोई फाइनाइट वैल्यू हो जाए, फाइनाइट वैल्यू सब जोड़ने से कोई वैल्यू हो जाएगा और द लिमिट n टू Sn इज इक्वल टू S, अगर इस पार्शियल सम का सीक्वेंस जो हो उसका लिमिट S हो जाए, उसका लिमिटिंग वैल्यू S हो जाए, इसका सम S हो जाए, then we say series summation even is convergent. So convergency of a series means sum is we can add the series, माने उसको हम लोग जोड़ सकते हैं और उसका कुछ वैल्यू अब मिल सकता है. अब कन्वर्जन का मतलब we can add up all the terms of the sequence, सबको जोड़ सकते हैं, कोई वैल्यू आ गया तो हम कहेंगे कन्वर्जन. अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट, इट इज नॉट कन्वर्जेंट. और अगर बढ़ता ही चला जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि सम अगर बढ़ता चला जाए तो इन्फिनिटी हो जाएगा. तो अब हम लोग को अभी कुछ दिनों तक हम लोग सीरीज का कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि मतलब शुरुआत में देखेंगे कौन कौन ऐसा कितना सारा सीक्वेंस है जिसको हम लोग एड अप कर सकते हैं, इसका वैल्यू हो सकता है. ऑलराइट, एंड देन वी आर गोइंग टू सी सम क्राइटेरिया to test whether the given series may have a sum or not. We will not be actually trying to find out the sum as sum क्या होगा वो नहीं, लेकिन हम लोग टेस्ट करना चाहेंगे कि इसका फाइनाइट वैल्यू होगा कि नहीं. ओके, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम का सम भी निकालेंगे, लेकिन नॉट ऑलवेज. हम लोगों का मेन रहेगा एनालिसिस है, हम लोग देखना चाहेंगे कि कोई भी सीरीज कौन कौन सीरीज का क्लासिफिकेशन भी हो सकता है कि कौन कौन हम लोग का ऐसा सीरीज होगा तो उसका सम पॉसिबल है ना. हम लोग अपने आप को सीमित रखेंगे, लिमिटेड टू ऑन टेस्टिंग ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीरीज. जैसे हम लोग वहां पर किए, लिमिट फाइंड नहीं कर रहे थे, हम लोग सीक्वेंस में क्या पढ़ रहे थे, कब होगा, मे बी व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट. तो ये हम लोग का आगे का काम है. लेकिन what to mean by series, it is clear, and when we are going to see a sequence is said to be convergent, a series is said to be convergent if its sum exists, a finite value हो जाएगा. ओके, तो सीक्वेंस क्यों जरूरी है? देखो, सीरीज को हम लोग सीक्वेंस के तौर पे स्टडी कर सकते हैं. when n tends to infinity the sequence becomes series. When n tends to infinity the sequence becomes a series, isn't it? इधर लिखें n infinity जो वही. तो अगर सीक्वेंस ही हम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मींस सीरीज कन्वर्जन कब होगा? अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है इज कन्वर्जन.
A series is convergent if and only its sequence of partial sum is convergent. तो सीक्वेंस जैसे टर्म आ गया तो सीक्वेंस के बारे में हम जितना कुछ जानते हैं, नाउ एवरीथिंग कैन बी अप्लाइड हियर टू दिस सीक्वेंस Sn, एंड हेंस इंडिपेंडेंट स्टडी भी करेंगे विदाउट पार्शियल सम भी हम लोग सीक्वेंस सीरीज के बारे में जान सकते हैं, बट बहुत हद तक बहुत सारी चीज जान जाएंगे अगर हम लोग पार्शियल सम्स को लेके चले। तो पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट हो गया तो सीक्वेंस पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट हो गया तो ये होगा, क्योंकि सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का मतलब एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग देख चुके हैं कि एक एल मिलना चाहिए सच दैट एवरी मेंबर सीम्स टू एक्यूमुलेट एट नियर दैट पॉइंट। So that actually limiting value for this sequence of partial sum will be the sum of the series, इसका लिमिट इसका सम हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट हो गया। अच्छा, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अदरवाइज क्या कहेंगे, द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, इट में डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, और अगर सबके सब नेगेटिव टर्म होगा इट में डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, और वैल्यू अगर एक नहीं आएगा, इफ इट ऑसिलेट्स, हो सकता है पॉजिटिव कुछ रहे कुछ नेगेटिव रहे टर्म सीक्वेंस का, तो उसका वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है, ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेशन भी हो सकता है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट नोट क्या हो गया, series even is convergent if and only its sequence of partial sum Sn is convergent। बहुत सारे समेशन इवन कन्वर्जेंट तो सीक्वेंस पर्सनल कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट एक्ट हो गया, इसलिए सीक्वेंस का हर एक चीज हम लोग देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। वेल, कंसीडर द सीरीज 1 by 1 into 2 plus 1 by क्या है सीरीज, एक इजी सीरीज से शुरू करेंगे पहले। और 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 प्लस एंड सो, इस तरह से सीरीज जा रहा है। तो nth टर्म उस तरह से हो जाएगा क्या, 1 by n into n plus 1। देखो ये n है तो थर्ड टर्म में 3 है तो nth टर्म n होगा, n plus 1 n into n and so on। Okay, so this is a series जिसका nth टर्म we are having what, even is equal to 1 by n into n plus 1, ऐसा रख सकते हैं n into n plus 1। This is the nth टर्म corresponding to the, ये सीक्वेंस का मेंबर हो गया है ना, ये सीक्वेंस हो गया, ये फर्स्ट टर्म सीक्वेंस के सेकंड टर्म सबको जोड़ देना। ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि इसका सम हो सकता है कि सम होगा तो क्या होगा, तब हम कहेंगे कन्वर्जेंट है। सो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 by 1 into 2 को लिख सकते हैं 1 minus 1 by 1 minus 1 by 2, एलसीएम लेंगे तो ही आ जाएगा। 1 by 2 into 3 को लिख सकते हैं 1 by 2 minus 1 by 3, एलसीएम लेंगे तो 3 minus 2 वो तो 1 by 2 into 3 हो जाएगा। तो सिमिलरली 1 by डॉट डॉट कर दे रहे 1 by n into n plus 1 को लिख सकते हैं 1 by n minus 1 by n plus 1 and so ऐसे जाएगा। ओके, तो let Sn is equal to 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus
1 by 3 into 4 plus 1 by n into n plus 1 Sn partial sum. Let इस सीक्वेंस इस सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग Sn हम कर दिए. Now this is equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 3 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by n minus 1 by n plus 1. यही होगा partial sum. Now minus 1 by 2 plus 1 by 2 कट गया, minus 1 by 3 plus 1 by 3 कट गया, minus 1 by 5 plus 1 by 4 कट जाएगा and so on. So यहाँ तक कट गया. क्या बचा? 1 minus 1 by n plus 1. So this is Sn. That is Sn is equal to 1 minus 1 by n plus 1. n terms तक ये वैल्यू आया. So what will be n infinity? Limit. Therefore limit n tends to infinity. Sn is equal to 1 minus n tends to infinity 1 by n 0. So this is equal to 1. So S is summation u1 जो हो गया ये हो गया is equal to 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus so on is equal to 1. Hence this series is convergent. So सम ही डायरेक्ट निकल गया तो कन्वर्जेंट हो ही गया. So कन्वर्जेंट हो गया. ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. चलो, कंसीडर द सीरीज 1 plus 2 plus 3 plus so on. This is also a series. All right. Now corresponding Sn sum of partial sum क्या हो जाएगा? 1 plus 2 plus 3 से लेके n तक. Sum of natural number to n. So this is equal to, this is equal to n into n plus 1 by 2. All right. Sum of natural number formula हो गया. Now what is S? Limit. Therefore limit n tends to infinity. Sn क्या हो जाएगा? सब नेचुरल नंबर तो ऊपर में ही है. So this is infinity. Therefore series is divergent and diverges to plus infinity. तो सीक्वेंस का हम लोग अभी चूंकि क्राइटेरिया नहीं देखे हैं तो सीक्वेंस का पार्शियल सम्स का मदद से ही हम लोग सीरीज का नेचर के बारे में पता कर रहे हैं. एक्चुअली हम लोग लिमिट ही निकाल पा रहे हैं, सम ही निकाल पा रहे हैं. तो ऐसा एग्जांपल एक देखें जिसका पॉसिबिलिटी है कि हाँ सम जोड़ा जा सकता है, बहुत मेंबर्स है क्यों ना हो, तो जोड़ के उसका वैल्यू इतना है फिर भी इसका 1 ही आया लिमिटिंग केस में और ये तो इन्फिनिटी चला गया. Now consider as an example ही रखते हैं. Consider the series 1 plus r square plus ऐसे चलता चला जा रहा है. All right, consider this series where r is a real number. r क्या है? Real number. All right. This is what? The geometric series. हम लोग अपना इंटरनेट का आइडिया से है ज्योमेट्रिक सीरीज है और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम भी हम लोग निकाल चुके हैं. सो इफ वी राइट लेट Sn इज द सम ऑफ पार्शियल सम 1 plus r स्क्वायर से लेके r to the power n minus 1, देन वी नो r Sn क्या हो जाएगा? r से गुना कर दिए तो हो जाएगा r plus r स्क्वायर. एक स्टेप उधर करके लिख रहे हैं. r से गुना किया तो r हुआ, r स्क्वायर हुआ एंड सो ऑन. r to the power n minus 1 होगा प्लस r to the power n हो जाएगा. नाउ सबट्रैक्टिंग Sn minus r Sn r into Sn.
माइनस करेंगे तो सब कट गया, इधर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा, माइनस RL, यहाँ से 1, बाकी सब कट गया। और Sn कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस R इजिकल टू 1 माइनस R टू द पावर n, और Sn इजिकल टू 1 माइनस R टू द पावर n बाई 1 माइनस R, ओके। और अगर इसको ऊपर करते हैं तो R टू द पावर n माइनस 1 बाई ये आता, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस R माइनस R टू द पावर n बाई 1 माइनस R, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ केस 1, when R is less than 1 and mod of R is less than 1, mod of R is less than 1, okay, mod of R is less than 1, तो mod of R less than 1 होगा, that is -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, then S infinity या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस R, और R का वैल्यू 1 और -1 के बीच में है, एनी नंबर जो कुछ भी छोटा हो सकता है 1 बाई 2 होगा, इसको अगर n टाइम्स बड़ा करेंगे तो हर बार छोटा होता चला जाएगा, दिस टेंड्स टू 0, वी नो। इस तरह का सीक्वेंस में ये क्या हो जाएगा, 12 टेंड्स टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस R, सो ये फाइनाइट वैल्यू, R का वैल्यू कुछ भी वैल्यू होगा ये भी होगा, सो देन लिमिट एंड टेंशन Sn इक्वल टू 1 माइनस R 1 बाई 1 माइनस R सिंस R to the power n tends to 0. Therefore, सीरीज जो है R to the power n is equal to 0 to infinity, 0 से लिए क्योंकि R to the power 0 1 होगा पहला, is convergent when mod of R is less than 1. तो अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो होगा इस तरह से जब भी रहेगा, जैसे R का जगह 1 बाई 2 दे देंगे तो हम तुरंत कह देंगे ये कन्वर्जेंट है, जनरल बात होगी, 1 बाई 3 होगा तब भी होगा, -1 बाई 2 होगा तब भी कन्वर्जेंट होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली अब केस 2 ऐसा कर सकते हैं, केस 2 क्या, अब R इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, अगर R का वैल्यू 1 होगा देन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 चलते चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, when R is equal to 1 then Sn is equal to क्या हो जाएगा, 1 plus up to n terms, this is equal to n, Sn है 1 plus 1 n बार करेंगे तो n हो जाएगा, therefore limit n tends to infinity Sn is equal to infinity and hence divergent. So for r is equal to 1 series is divergent infinity, therefore series is divergent. तो डाइवर्जेंट है, -1 होगा तो क्या होगा, इट विल ऑसिलेट, उसका वैल्यू या तो 0 होगा या फिर -1 होगा, चेक करके देख सकते हो। केस 3 अगर कर सकते हैं, R इक्वल टू -1, वैल्यू व्हाट हैपेंस, एक बार होगा 1 तो सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज इज 1 -1 प्लस 1 -1 एंड सो ऑन। तो जब हम इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम या तो 0 होगा, ऐसा करके ग्रुपिंग करेंगे तो, या फिर क्या होगा 1 होगा, सो दिस ऑसिलेट्स, इस केस में क्या हो जाएगा, ऑसिलेट्स फाइनाइटली, या तो 0 1, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn is equal to 0 or 1, that is oscillates finitely, that is not convergent, oscillates finitely हो गया तो not convergent। सिमिलरली R ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, इस तरह से डिफरेंट केसेस में आप देख सकते हैं, केस 4 में R ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, Sn क्या है, Sn is equal to 1 by 1 minus R minus R to the power n by 1 minus R, so R greater than 1 है, now for R greater than 1 R to the power n tends to infinity हो जाएगा, so this diverges, तो ये तो बड़ा हो गया, ये तो छोटा, ये तो सीमित रहा, कितना भी होगा ये फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, R का वैल्यू ये तो फिक्स्ड है, फाइनाइट है, और ये टेंड्स टू इन्फिनिटी, so diverges, so for R greater than 1 diverges, similarly for R less than -1 होगा तब भी क्या होगा, it will diverge। तो हम लोग
डाइवर्स भी होगा क्या, ऑसिलेट्स इन्फिनिटली उस केस में होगा, कभी माइनस इन्फिनिटी होगा, कभी प्लस इन्फिनिटी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि r का वैल्यू r टू द पावर n पे नेगेटिव अगर है तो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, तो व्हेन r लेस देन -1 इट विल be divergent and will oscillate infinitely. All right. So about the geometrical series, we have observed this. So these are important series. ये सब हम लोग जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो ये सब को यूज करेंगे, इसलिए ये देख लिए। तो एक इम्पोर्टेंट सीरीज का हम लोग अभी देखें। केस 5 को लिख लेगा अपने से, -1 होगा तो क्या होगा, लेस देन -1। आगे करके भी लिख सकते हो, SN इक्वल टू r टू द पावर n -1 बाय r -1। ऑलराइट, तो बात वही है। जनरली व्हेन r ग्रेटर देन 1 होता है तो ऐसे करके लिखते हैं, साइन को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने के लिए, अदरवाइज इन रिजल्ट जो कंक्लूजन होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ और एक सीरीज देखो, हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 and so on. तो ये कन्वर्जन है कि नहीं, ये कन्वर्जन है कि नहीं वो चेक करना। ओके, वेल हम इसका चेक करने के लिए फॉर दिस सीरीज लेट S2 is equal to 1 plus 1 by 2। S2 है 1 plus 1 by 2। Let S4 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4। S6 माने 2 को पावर में ले रहे हैं, S8 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 6 plus 1 by 7 plus 1 by 8 and so on, ऐसे ही जाएगा। So we are पार्शियल सम तो ले रहे हैं लेकिन सब नहीं ले रहे हैं, पार्शियल सम का सबसीक्वेंस ले रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर सबसीक्वेंस का प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं, 2 to the power n हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से जाएगा। तो we are going to use the property of सबसीक्वेंस। देखो, तो अगर सबसीक्वेंस का नेचर हमको पता चलेगा, सबसीक्वेंस का नेचर डाइवर्जेंट होगा तब तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन सबसीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट हो जाए, सबसीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट हो जाएगा तो बड़ा तो ऑटोमेटिक डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि उसको हम बहुत कम लेते हुए भी उसका सम हम इनफाइनाइट हो रहा है, तो सब लेंगे तो इनफाइनाइट तो होगा क्योंकि सबके सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सबसीक्वेंस जो इसका नेचर क्या होगा। क्या के लिए है, S2 ले लिए हैं, ऑब्जर्व करो, S2 is equal to 1 by 1 plus 1 by 2। S4 जो है दिस इज इक्वल टू, दिस इक्वल टू ना करके ग्रेटर देन हम कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4। क्यों, 1 by 3 जो 1 by 4 से बड़ा है, 1 by 3 1 by 4 से बड़ा है, इसलिए इसका सम जो होगा इससे बड़ा होगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, ये दोनों का अगर हम एक साथ करेंगे तो क्या होगा, ये भी 1 by 2 हो जाएगा, 1 by 4 plus 1 by 4, तो 2 by 4 that is 1 by 2। 1 by 2 कितना आया, 2 तो आया, 2 times 1 by 2, ये हो गया 2 times 1 by 2। सो S4 जो है ग्रेटर देन 1 plus 2 times 1 by 2। सिमिलरली S8 को हम इस तरह से ग्रुप कर रहे हैं, S8 को ग्रुप कर रहे हैं कैसा कि पहले तो 1 by 3 plus 1 by 4 हो गया, अब ये 4 का ग्रुप। ओके, नाउ this is greater than 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 8
प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा उसको लिखिए। 1/5 ग्रेटर देन 1/8, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, वो तो बराबर है, लेकिन ये पूरा सम बदल गया इसलिए ग्रेटर देन होगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये इक्वल टू हो गया 1 प्लस 1/2, और ये कितना, अगेन ये 1/2 है, ये भी कितना है, ये भी 1/2 है। ध्यान दो 1/8 1/8 4 बार है, तो 4/8 मतलब 1/2। सो 1/2 कितना बार आ गया, आप कहाँ लगा? यहाँ पर 1/2 एक यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो 3 हो गया। सो दिस इज 1 प्लस 3 टाइम्स 1/2। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो 3 टाइम्स 1/2 1/2। तो सिमिलरली अब ऐसे चलते चले जाएंगे, तो s2 to the power n क्या हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन 1। देखो 8 है, 2 to the power 3 है, 8 क्या है, 8 क्या है, 2 to the power 3, so 3 आया। so s2 to the power n क्या होगा, n times 1/2। s to the power is greater than 1 plus n times 1/2। ओके, ये आ गया। दिस implies limit n tends to infinity, s2 to the power n tends to infinity। n सामने आ गया मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, infinity। so the subsequence s2 to the power n of Sn is divergent. Therefore, limit n tends to infinity, Sn tends to infinity. Hence 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 and so on tends to infinity is divergent. So the harmonic series is divergent. बहुत ही important conclusion है, divergent series, harmonic series divergent हो गया। देखो दो इन लोगों का वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है, 1 plus 1/2 plus 1/3 1/4 घटते ही चला जा रहा है, तो धीरे धीरे इसका वैल्यू जो है 0 की हो जाएगा। लेकिन 0 की ओर जाते हुए भी इतना नंबर ऑफ टर्म्स है, इन लोगों को सबको जोड़ेंगे तो इनफिनाइट वैल्यू हो जाता है, इट इज इनफिनाइट, एंड हेंस दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो हम लोग दो सीरीज का बेसिक बातों को समझ रहे हैं हम लोग। व्हाट डू मीन बाय ए सीरीज इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू ए सीक्वेंस, ऑलरेडी नोन सीक्वेंस, और सीक्वेंस का हर एक टर्म्स को अगर ऐड कर लिए वी कंस्ट्रक्ट द सीरीज corresponding to the sequence. Then a series is said to be convergent if its sum is a finite value, if sum is a finite value। okay, तो हम लोग उसको रिलेट किए टू इट्स sequence of partial sum, and then using the property of convergence of sequence, we have gone through some examples of series। हम लोग ये एक्चुअली आज का पहला क्लास में ये अपने अंदर में फीलिंग लाना चाह रहे थे कि अच्छा सीक्वेंस में ऐसा भी हो सकता है सीरीज में कि कुछ जोड़ने से फाइनाइट वैल्यू हो सकता है और फाइनाइट वैल्यू नहीं भी हो सकता है। तो वो फीलिंग्स आई थिंक सबके मन में आया। अब हम लोग उसका आगे का स्टडी जो करेंगे तो थोड़ा सा विजुअलाइज करना या उसको फेथ में लेने में आसानी होगा। ऑलराइट, तो आज हम लोग सीरीज देख लिए। नेक्स्ट क्लास यानी कि आपको नेक्स्ट क्लास हम लोग को मंडे है, मंडे हम लोग देखेंगे सीरीज में आगे का। टिल देन हैव ए गुड डे एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। लेकिन और सामने चलो मीटिंग एंड हो गया तो लेफ्ट कर देते हैं। पेड है।